हेलो स्टूडेंट्स। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने फ्लूइड एट रेस्ट इसका स्टडी किया, जिसमें सरफेस टेंशन का स्टडी हमने डिटेल में किया। अब आज जो है वो हमें फ्लूइड्स इन मोशन जो है ये पार्ट पढ़ना है। लास्ट टाइम में हमने फ्लूइड एट रेस्ट, जिसको हम फ्लूइड स्टैटिक्स बोलते हैं, वो स्टडी किया। अब हमें फ्लूइड्स इन मोशन, दैट मीन्स हाइड्रोडायनेमिक्स, ये जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है इसका स्टडी करना है। जब हमारा फ्लूइड मोशन में रहता है तब वो जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है उसमें इसका स्टडी होता है फ्लूइड इन मोशन का, उसको बोलते हैं हम हाइड्रोडायनेमिक्स। सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द फ्लूइड्स विच आर इन मोशन, दैट पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज नथिंग बट द हाइड्रोडायनेमिक्स। तो ये जो हाइड्रोडायनेमिक्स है इसमें डिफरेंट जो फ्लूइड है वो जब फ्लो होंगे तब उसमें कुछ टर्म्स जो है, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो हमें पहले समझ लेनी चाहिए, तभी हम फ्लूइड्स जो मोशन में रहते हैं उसका स्टडी करेंगे। तो हमारा ये जो फ्लूइड हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं वो आइडियल फ्लूइड रहेगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने इसके पहले देखी है। उसमें वो नॉन विस्कस चाहिए, ये रोटेशनल चाहिए, उसके बाद उसकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट चाहिए, दैट मीन्स वो इनकम्प्रेसिबल चाहिए, और जो हमारा फ्लो है वो स्टेडी चाहिए। ऐसे चार प्रॉपर्टीज जो है वो हमने ऑलरेडी पढ़ी है इन केस ऑफ द आइडियल फ्लूइड। वैसा ही फ्लूइड यहाँ पे कंसिडर करके हमें फ्लूइड का मोशन स्टडी करना है। तो इसमें पहली जो डेफिनेशन है वो है स्टेडी फ्लो, किसको बोलेंगे हम इसके बारे में। तो जब फ्लूइड हमारा मोशन में होगा, सपोज ये फ्लूइड इन मोशन है, तो इसमें सपोज एक मैं पाथ कंसिडर कर रहा हूँ एक पार्टिकल का। सपोज ये एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल ये इस पाथ के अलोंग मूव हो रहा है। तो ये पार्टिकल जब ये पॉइंट के पास आएगा तब इसकी वेलोसिटी जो है वो सपोज v है। उसके बाद दूसरा पार्टिकल आएगा, उसकी भी वेलोसिटी v रहेगी एट पॉइंट ये। तीसरा पार्टिकल यहाँ पे आएगा, उसके बाद उसकी भी वेलोसिटी v रहेगी। दैट मीन्स वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, एवरी पार्टिकल जब पॉइंट ये को क्रॉस करेगा तब वो अगर कांस्टेंट रहती है तो ऐसा जो फ्लो रहता है उसको हम स्टेडी फ्लो बोलते हैं। और जिस पाथ के अलोंग हमारा पार्टिकल मूव होता है उसको बोलते हैं हम स्ट्रीम लाइन। तो यहाँ पे अगर यही पार्टिकल पॉइंट बी के पास जाएगा तब उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जो है या डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे चेंज होगी। तो ऐसा यहाँ पे ऐसा ये होना नहीं, ऐसा ज़रूरत नहीं है कि पॉइंट ए के पास जितनी वेलोसिटी है उतने ही पार्टिकल बी के पास रहेगी, ऐसा नहीं रहता। तो इसमें पॉइंट ए के पास जितने ही पार्टिकल पास होंगे सभी की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। पॉइंट बी के पास जितने पार्टिकल जाएंगे उसको क्रॉस करेंगे वो टाइम को सब पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। पॉइंट सी के पास भी वैसा होना चाहिए। तो ऐसा जो फ्लो रहता है जिसमें डिफरेंट लेयर्स हमारे जो लिक्विड की रहेंगी, वो यहाँ पे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर हमारा फ्लूइड मूव होता है तो उसको बोलते हैं हम स्टेडी फ्लो। इसमें जब रिवर का वाटर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है वहाँ पे अगर स्लोली या स्मूथली मूव हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम स्टेडी फ्लो। तो स्टेडी फ्लो में जो वेलोसिटी है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। या उसके बाद हम ऐसा बोल सकते हैं अभी कि फ्लूइड के फ्लो के अंदर कोई भी पॉइंट के पास अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसको बोलते हैं हम स्टेडी फ्लो। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रीम लाइन, इसको फ्लो लाइन भी बोलते हैं। तो स्ट्रीम लाइन ऐसा होता है कि जिस पाथ के अलोंग पार्टिकल मूव होता है, सपोज वन पार्टिकल मैंने कंसिडर किया, सपोज ये पार्टिकल पहले ए के पास गया, फिर बी के पास गया, फिर सी के पास गया, तो ये उसका पाथ हो गया। सो द पाथ अलोंग विच द पार्टिकल्स आर मूविंग इन द फ्लूइड मोशन, जो फ्लूइड इन मोशन है
उसमें जिस पाथ के अलोंग कोई भी पार्टिकल ट्रेवल करता है वो पाथ को बोलते हैं हम स्ट्रीम लाइन, या दूसरा नाम है इसको फ्लो लाइन भी बोल सकते हैं। तो फ्लो लाइन या स्ट्रीम लाइन दोनों का मीनिंग सेम हो गया। सो स्ट्रीम लाइन इज नथिंग बट द पाथ ऑफ द पार्टिकल अलोंग विच द पार्टिकल इज ट्रेवलिंग और पार्टिकल इज मूविंग। तो ये हो गई दूसरी डेफिनेशन हमारी स्ट्रीम लाइन की। उसके बाद डेफिनेशन है फ्लो ट्यूब, या उसको ट्यूब ऑफ फ्लो ऐसा भी बोलते हैं। तो कोई भी फ्लूइड जो इन मोशन रहेगा तो इनसाइड दैट फ्लूइड एक स्मॉल एरिया मैंने कंसिडर किया, सपोज ये एरिया है, इसको एरिया ये बोलेंगे। तो ये जो एरिया है इसकी बाउंड्रीज से, ये उसकी बाउंड्रीज है, इसके अंदर जितने हमारे स्ट्रीम लाइंस पास होंगे सब स्ट्रीम लाइंस, सपोज ये अगर फ्लो आपका स्टेडी है तो सब स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे। तो यहाँ पे ये जो एरिया है इसने एक ट्यूब को बाउंड किया है, ये यहाँ पे दिख रहा है हमें कि ये जो हमारा एरिया डीए है इसने एक ट्यूब एनक्लोज कर ली है। ये जो ट्यूब है इसको ही बोलते हैं हम फ्लो ट्यूब। तो फ्लो ट्यूब इसका मीनिंग ऐसा होता है कि जब कोई भी फ्लूइड इन मोशन रहेगा, विद इन द फ्लूइड आपने कोई तो एरिया यहाँ पे लिया, सपोज डीए या ये इतना एरिया लिया, तो उसकी बाउंड्री से एक पर्टिकुलर जो एक ट्यूब तैयार होती हुई दिखाई देगी हमें। सपोज यहाँ पे मैंने वैसी ट्यूब दिखाई है, तो ये एक बड़ा फ्लो है, सपोज ये फ्लो ऐसा बड़ा है, तो इसमें एक स्मॉल एरिया कंसिडर किया मैंने, तो इतना बड़ा फ्लो था उसमें एक स्मॉल एरिया या एरिया ये कंसिडर किया, जिसके बाउंड्रीज से यहाँ पे हमें पर्टिकुलर स्ट्रीमलाइंस जाती हुई दिखाई देंगी, या वहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तैयार होता हुआ हमें दिखाई देगा। तो वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है अराउंड द एरिया, ये इसको बोलते हैं हम यहाँ पे ट्यूब ऑफ फ्लो, या उसका नाम है फ्लो ट्यूब। तो ये एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है फ्लो ट्यूब। तो इसमें जो हमारा फ्लो रहेगा इसमें बहुत सारे ट्यूब्स ऑफ फ्लो हमें लेते आएंगे, क्योंकि ये एरिया मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ, यहाँ पे ले सकता हूँ, यहाँ पे ले सकता हूँ, यहाँ पे ले सकता हूँ। तो सभी जो हमारे ट्यूब ऑफ फ्लो है एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे अगर वो हमारा फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो ये हो गया हमारा ट्यूब ऑफ फ्लो या फ्लो ट्यूब। उसके बाद एक ये डेफिनेशन हमें देखनी है जिसका नाम है स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, तो कोई भी फ्लो जो फ्लो होगा तो उसको कुछ वेलोसिटी रहेगी। अगर वो वेलोसिटी हमने अभी धीरे धीरे बढ़ानी शुरू करने के बाद अगर वेलोसिटी बढ़ती रही तो उसके बाद सपोज एक पर्टिकुलर वेलोसिटी जब है जिसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी नाम देते हैं, तो क्रिटिकल वेलोसिटी अटेन करने के बाद हमारा जो स्टेडी फ्लो है या स्ट्रीमलाइन फ्लो है इसका कन्वर्शन अनदर फ्लो में हो जाता है जिसका नाम रहता है टर्बुलेंट फ्लो। तो इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो मीन्स जो मैंने यहाँ पे फिगर दिखाई है इसको स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलेंगे, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो डिफरेंट लेयर्स जो है हमारी ये एक दूसरे को पैरेलल है, और इसमें एक जो हमारी लेयर है फ्लूइड के फ्लूइड की वो दूसरे फ्लूइड में मिक्स नहीं होने वाली। इधर की लेयर ये साइड में जाने वाली नहीं, इधर की लेयर ये साइड में आने वाली नहीं है। तो ऐसा जो फ्लो रहता है कि जिसमें ऑर्डरली लेयर्स जो है वो मूव होती जाएगी आगे आगे। और दूसरी बात यहाँ पे ऐसे है कि अगर हमने वेलोसिटी के बारे में सोचा तो यहाँ पे हर एक हमारी जो लेयर है उसकी वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट रहती है, और वो रिमेन्स कांस्टेंट होने की वजह से हमारा जो फ्लो है ये हमेशा ऐसी परिस्थिति में ही आगे आगे जाने वाला है। तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी जिसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं, इसके पहले फ्लो की जो वेलोसिटी रहेगी वो रिमेन्स कांस्टेंट रहती है, और उसकी वजह से हमारा जो फ्लो है उसको हम स्ट्रीमलाइन फ्लो या दूसरा नाम हम उसको स्टेडी फ्लो भी देख सकते हैं, क्योंकि स्टेडी फ्लो की डेफिनेशन और स्ट्रीमलाइन फ्लो की डेफिनेशन दोनों हमें सेम लग रही है, दोनों सेम है ऐसा हम अब बोल सकते हैं। सो स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टेडी फ्लो ऐसा हम इसको बोल सकते हैं।
तो स्ट्रीमलाइन फ्लो का मीनिंग जो है वो हमने देख लिया अभी कि यहाँ पे जो एक क्रिटिकल वेलोसिटी है उसके पहले जो वेलोसिटी से हमारा फ्लूइड मूव होता होगा उस फ्लो को हम बोलेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो ये हो गई हमारी स्ट्रीमलाइन फ्लो की डेफिनेशन। तो यहाँ पे मैंने एक जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है या स्टेडी फ्लो है यहाँ पे दिखाया है। यहाँ तक हमारा जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है या स्टेडी फ्लो है। उसके बाद यहाँ पे फ्लो के पाथ में एक ऑब्स्टेकल आ गया। एक ऑब्स्टेकल है, देखो ऑब्स्टेकल है ये। इस ऑब्स्टेकल की वजह से हमारा जो फ्लो है इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज होता हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने लगी है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने के बाद हमारा जो फ्लो है वो डिसऑर्डरली हो जाएगा। डिसऑर्डरली होने की वजह से जो फ्लो तैयार होता है उसको हम टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये फ्लो जो है हमारा इसने क्रिटिकल वेलोसिटी को क्रॉस कर दिया है इस पर्टिकुलर पॉइंट के पास। तो जब एक पर्टिकुलर फ्लो जाता हुआ आपको दिखाई देगा, जब उसके पर्टिकुलर क्रिटिकल वेलोसिटी क्रॉस करने के बाद सभी पार्टिकल जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट रोटेट होते हुए दिखाई देंगे या उनकी वेलोसिटी की डायरेक्शंस जो है वो आपको चेंज होती हुई दिखाई देगी। तो ऐसा जो फ्लो रहता है क्रिटिकल वेलोसिटी के बाद फ्लो को जो वेलोसिटी रहेगी उस टाइम को वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। डिफरेंट पॉइंट के पास डिफरेंट वेलोसिटीज रहेगी। वो फ्लो जो है वो डिसऑर्डरली हो जाएगा और इसकी वजह से ऐसे फ्लो को हम बोल सकते हैं टर्बुलेंट फ्लो। हमारा जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है एक दूसरा नाम भी उसको दे सकते हैं जिसका नाम है लैमिनार फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो या लैमिनार फ्लो या स्टेडी फ्लो तीनों का मीनिंग एक जैसा है, ऐसा भी हम अब बोल सकते हैं। और टर्बुलेंट फ्लो जो है इसकी डेफिनेशन हम ऐसी ले सकते हैं कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी जो है क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो अटेन करने के बाद हमारा फ्लो जो है वो हो जाता है टर्बुलेंट। तो ये हो गई हमारी टर्बुलेंट फ्लो की डेफिनेशन। तो अब स्टेडी फ्लो और हमारा ये जो टर्बुलेंट फ्लो है इसका डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट भी हम 4-5 लिख सकते हैं, हमारे बुक में दिए भी है। तो यहाँ पे मैंने सभी जो आपकी डेफिनेशंस है वो समझने के लिए यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ की है जिसमें ये जो मैंने लाइंस ब्लैक कलर की दिखाई है ये सबको हम स्ट्रीम लाइंस बोल सकते हैं क्योंकि डिफरेंट पार्टिकल्स अलोंग दिस पाथ्स के अलोंग मूव हो रहे हैं और पाथ ऑफ द पार्टिकल जो रहता है उसको हम स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। इसलिए ये डिफरेंट स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे को पैरेलल मैंने दिखाए हैं क्योंकि ये जो फ्लो हमने कंसिडर किया है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है। उसके बाद किसी भी फ्लो के अंदर आपने एक स्मॉल एरिया यहाँ पे कंसिडर किया तो वो पर्टिकुलर एरिया के बाउंड्रीज में से जितना फ्लूइड जाएगा वो एक ट्यूब को कंस्ट्रक्ट करेगा, एक ट्यूब को बाउंडेड करेगा और ऐसी जो ट्यूब फ्लूइड के अंदर तैयार होती है पर्टिकुलर स्ट्रीमलाइंस के द्वारा, ये डिफरेंट स्ट्रीमलाइंस है और ये सब स्ट्रीमलाइंस निकालने के बाद एरिया ऑफ द बाउंड्री के विद इन हमने वो सब स्ट्रीमलाइंस निकाले है। तो यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमें तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तैयार हुआ है उसको बोलते हैं हम फ्लो ट्यूब या ट्यूब ऑफ फ्लो। और ये जो डिफरेंट पाथ्स मैंने दिखाए हैं इसको ही हम फ्लो लाइन बोल सकते हैं, उसको स्ट्रीम लाइन बोल सकते हैं या उसको बोल सकते हैं पाथ ऑफ द डिफरेंट पार्टिकल्स। तो इसके बाद मूव करते हैं हम टुवर्ड्स द स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के डिफरेंस पॉइंट के ऊपर। तो आपको स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो इसका मीनिंग अच्छी तरह से समझ जाएगा। हाँ तो स्टूडेंट्स जो डिफरेंस है दोनों में स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में वो अब हम देखते हैं। तो इन केस ऑफ द स्ट्रीमलाइन फ्लो हमें ऐसा मालूम है कि हमारा जो स्टेडी फ्लो है जो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी जिसको हमने क्रिटिकल वेलोसिटी नाम दिया है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से हमारे स्टेडी फ्लो की वेलोसिटी अगर लेस देन है, कम है, तो तब तक हमारा जो फ्लो रहता है उसको स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। तो
तो ऐसा जो स्टेडी फ्लो रहेगा कि जो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ यहाँ पे मूव होने वाला है, जो वेलोसिटी लेस देन द क्रिटिकल वेलोसिटी रहेगी, जिसको हम एक सर्टन क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। हर एक लिक्विड के या हर एक फ्लूइड के बारे में वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी रहती है। अगर उससे कम वेलोसिटी से हमारा फ्लो यहाँ पे मूव होता है तो उस फ्लो को हम स्टेडी फ्लो बोलते हैं या उसको हम स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि ये एक नॉन स्टेडी इरेगुलर फ्लूइड फ्लो रहता है, जिसमें हमारे जो स्ट्रीमलाइंस है, हमारे जो फ्लो ट्यूब्स है, वो कंटिन्यूसली चेंज होते हुए दिखाई देंगी हमें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, कि जो एक वेलोसिटी हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी है उससे ज़्यादा वेलोसिटी से। मैं ऐसा बता रहा हूँ अभी कि हमारा जो एक नॉन स्टेडी इरेगुलर फ्लूइड फ्लो है कि जो ऐसी वेलोसिटी से मूव हो रहा है कि जो वेलोसिटी यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा रहेगी। अगर वो वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से या फ्लूइड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा रहती है, तब हमारे जो स्ट्रीमलाइंस है, हमारे जो फ्लो ट्यूब्स है, वो कंटिन्यूसली चेंज होती हुई दिखाई देंगी, हमें एक दूसरे में मिक्सअप होती हुई दिखाई देंगी, या स्ट्रीमलाइंस आर मिक्सिंग विच ईच अदर, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो स्ट्रीमलाइंस भी मिक्स हो जाएगी वो पर्टिकुलर वेलोसिटी अटेन करने के बाद, क्योंकि वो वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी रहती है फ्लो की वेलोसिटी। अगर फ्लो की वेलोसिटी क्रिटिकल से ज़्यादा हो गई तो क्या होने लगता है कि हमारे जो स्ट्रीमलाइंस है, हमारे जो फ्लो ट्यूब्स है, वो कंटिन्यूसली चेंज होती हुई हमें दिखाई देंगे। तो ऐसा जो फ्लो रहता है उसको हम टर्बुलेंट फ्लो ऐसा बोलते हैं। तो नॉन स्टेडी इरेगुलर फ्लूइड फ्लो in which streamlines change continuously with the velocity which will be greater than the critical velocity. So ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें हमें स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो का क्लियर कंसेप्ट समझ में आ जाता है। चलो मुड़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। वेलोसिटी एट एनी गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट। मैंने आपको एक पाथ दिखाया था, पॉइंट ए के पास, पॉइंट बी के पास, पॉइंट सी के पास जो भी पार्टिकल जा रहे हैं, उसके बाद जो भी पार्टिकल उसको फॉलो कर रहे हैं, सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट अगर कांस्टेंट रहती है तो ऐसे फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में जो वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट फॉर एवरी पार्टिकल रहेगी वो कांस्टेंट रहती है। अगर आप ये पॉइंट के पास गए तो ये पॉइंट के पास जितने भी पार्टिकल्स पास होंगे वो पार्टिकल की वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट रहती है, उसको बोलते हैं हम स्ट्रीमलाइन फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में अलग बात रहती है कि कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर आपने ले लिया, मैंने वो ऑब्स्टेकल का आपको फिगर दिखाया अभी, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट के पास हमारी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, जो वेलोसिटी है वो रिमेन्स कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो चेंज होती हुई हमें दिखाई देगी, क्योंकि वहाँ पे एडीज तैयार हो जाते हैं। अगर एडीज वहाँ पे तैयार हो गए, वहाँ पे अगर या वोर्टाइसेस तैयार हो गए, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट नहीं रहेगी, इसलिए वो फ्लो को हम टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। सो इन टर्बुलेंट फ्लो द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स which are crossing at a particular point, the velocity will not be remains constant। तो इसको बोलते हैं हम टर्बुलेंट फ्लो। सो ये पॉइंट हमने टर्बुलेंट फ्लो के नीचे लिखा है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमें ऐसा दिखाई देगा, इन केस ऑफ द स्ट्रीमलाइन फ्लो स्ट्रीमलाइंस नेवर इंटरसेक्ट। हमारे जो स्ट्रीमलाइंस है, जो मैंने फ्लो ट्यूब की यहाँ पे फिगर निकाली थी, तो ये जो हमारे स्ट्रीमलाइंस है ये एक दूसरे को पैरेलल होने की वजह से इन केस ऑफ द स्ट्रीमलाइन फ्लो ये एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करते। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रीमलाइन का। इन द स्ट्रीमलाइन फ्लो देयर इज द स्ट्रीमलाइंस नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। अगर स्ट्रीमलाइंस या फ्लो ट्यूब कंटिन्यूसली चेंज होते हैं तो इसका मीनिंग ऐसा हो गया कि ये इन केस ऑफ द turbulent flow streamlines can intersect with each other, flow tubes are mixing with each other, streamlines are mixing with each other, कि जिसकी वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन केस ऑफ द टर्बुलेंट फ्लो। सो इन केस ऑफ द टर्बुलेंट फ्लो streamlines and flow tube changes continuously, but in case of the streamline flow streamlines will be never intersect with each other। सो इसके वजह से हमारी जो वेलोसिटी ऑफ द डिफरेंट पार्टिकल्स है
वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के पास हमें रिमेन्स कांस्टेंट दिखाई देगी। इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो वो कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट नहीं रहेगी। और लास्ट पॉइंट हमें ऐसा लिख सकते हैं, अगर हमारा सरफेस ये प्लेन सरफेस है तो वहाँ पे जो फ्लो है उसको हम लैमिनार फ्लो बोलते हैं या उसको स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोलते हैं। तो सरफेस के ऊपर जो फ्लो रहेगा वो लैमिनार रहेगा और थ्रू द पाइप जब हमारा फ्लूइड जाएगा और अगर वो फ्लो स्ट्रीमलाइन है तो वो कोएक्सियली हमें जाता हुआ दिखाई देगा। तो हमारा जो लिक्विड है या फ्लूइड है दैट विल बी मूविंग कोएक्सियली with the particular velocity, with the constant velocity through the pipe. But if the surface will be there, plane surface will be there, then the laminar flow will be there because all the layers of the fluid they are moving parallel with each other. अब इधर क्या होगा कि टर्बुलेंट फ्लो में हमें मालूम है कि एट ए पर्टिकुलर पॉइंट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। इसका मीनिंग ऐसा होगा कि वहाँ पे एडीज तैयार हो जाएगी, एडीज या वोर्टाइसेस उसको बोलते हैं। दैट मीन्स अबाउट अ सर्टेन पॉइंट हमारा जो फ्लूइड है वो रोटेट होता हुआ हमें दिखाई देगा और ऐसा जब रोटेट होता है तब ये फ्लो को हम नाम देते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो इसका एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जिसमें अगर आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, अगर रिवर का वाटर एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे लेयर्स हमने कंसिडर किए तो सारी लेयर्स अगर पैरेलल मूव हो रही है विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, वहाँ पे अगर हमारा लिक्विड फ्लो हो रहा है तो वो होता है हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो। और इसका एग्जांपल दे सकते हैं जो फ्लडेड रिवर का वाटर होता है या किसी टैप में से वेरी फास्ट मोशन में अगर हमारा लिक्विड बाहर आता है तो उस टाइम को जो लिक्विड बाहर आपको दिखाई देगा उसमें जो स्ट्रीम लाइन्स है वो एक दूसरे में मिक्सअप होती हुई दिखाई देगी आपको और तब वो जो फ्लो हो जाता है टैप का उसको बोलते हैं हम टर्बुलेंट फ्लो। लेकिन आपने अगर टैप में से अगर आपने लिक्विड इतने कम वेलोसिटी से बाहर जाने दिया कि वहाँ पे एक स्ट्रीमलाइन दूसरी स्ट्रीमलाइन में यहाँ पे मिक्सअप अगर नहीं होती है तो उस टाइम को वो फ्लो हो जाता है हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो या उसको बोलते हैं हम लैमिनार फ्लो या उसका नाम है स्टेडी फ्लो। तो ये 4-5 पॉइंट आप अच्छी तरह से रिमेंबर कीजिए और इससे आपको टर्बुलेंट फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो इसमें का जो मेन डिफरेंस है, जो मेन अंडरस्टैंडिंग है वो आपको हो जाएगी। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हमने जो स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो है उनको डिफाइन करने के लिए एक वेलोसिटी का यूज़ किया जिसका नाम था क्रिटिकल वेलोसिटी। अब वही क्रिटिकल वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए हमें स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो का फिर यूज़ करना पड़ेगा। तो वो दोनों की डेफिनेशन के लिए वीसी का यूज़ किया और वीसी की डेफिनेशन के लिए दोनों फ्लो का हम यूज़ करेंगे। तो इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं अभी कि कोई भी फ्लो जो रहता है वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से आगे आगे जाता रहेगा। तो वो जो हमारा फ्लो है उसकी वेलोसिटी जो है उसकी जो एक लिमिटिंग वैल्यू है, उसकी जो एक पर्टिकुलर लिमिटिंग वैल्यू है जिसके बिफोर हमारा फ्लो स्ट्रीमलाइन्ड रहता है और जिस पर्टिकुलर लिमिटिंग वैल्यू के बाद फ्लो की एक लिमिटिंग वैल्यू रहेगी, वेलोसिटी ऑफ फ्लो की एक लिमिटिंग वैल्यू रहेगी जिसके बाद जिसको क्रॉस करने के बाद हमारा फ्लो हो जाता है टर्बुलेंट। तो ऐसी जो एक पर्टिकुलर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इट्स दैट मीन्स द फ्लो की जो वेलोसिटी रहती है उसको ही बोलते हैं हम यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी। सो क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज नथिंग बट दैट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इट्स वेलोसिटी of the flow before which the particular flow is streamlined and after which the flow becomes turbulent। इसको बोलते हैं हम क्रिटिकल वेलोसिटी। दैट मीन्स हमारा फ्लो जब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से आगे मूव होगा, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी तक अगर वो स्ट्रीमलाइन रहता है दैट मीन्स ऑल लेयर्स आर मूविंग पैरेलल विथ ईच अदर। एक स्ट्रीमलाइन दूसरे स्ट्रीमलाइन में यहाँ पे मिक्स नहीं होगी, हर एक पॉइंट के पास सभी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम रहेगी,
तो ऐसे पर्टिकुलर वेलोसिटी से अगर हमारा फ्लूइड फ्लो होता है तब तक वो स्ट्रीमलाइन रहेगा। लेकिन एक पर्टिकुलर वेलोसिटी अटेन करने के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और उसके बाद ऐसा हो रहा है अभी कि हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट वो चेंज होने लगी। दैट मीन्स हमारा जो फ्लो है वो इरेगुलर होने लगा। तो एक पर्टिकुलर लिमिटिंग वैल्यू के बाद अगर फ्लो हमारा यहाँ पे हो जाता है टर्बुलेंट, तो वो पर्टिकुलर लिमिटिंग वैल्यू को ही बोलते हैं हम क्रिटिकल वेलोसिटी। तो जिस पर्टिकुलर वेलोसिटी के पहले हमारा फ्लो ये स्ट्रीमलाइन रहता है और वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी जिसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं, जिसको क्रॉस करने के बाद हमारा फ्लो हो जाता है टर्बुलेंट, उसी वेलोसिटी को बोलते हैं हम क्रिटिकल वेलोसिटी। सो क्रिटिकल वेलोसिटी का डेफिनेशन हो गया। ये जो हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी है, सपोज कोई तो पाइप में से हमारा जो फ्लूइड है वो मूव हो रहा है। सपोज ये पाइप है, तो ये पाइप का जो डायमीटर है सपोज d से मैंने डिनोट किया। ये जो फ्लूइड इसमें से जा रहा है उसकी डेंसिटी सपोज रो है और एक क्वांटिटी हम सीखने वाले हैं जिसका नाम है ईटा, जिसको नाम दिया है हमने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो इस टॉपिक के बाद हम पढ़ने वाले हैं। तो ये तीन क्वांटिटीज के ऊपर हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड रहेगा। सो क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ ईटा, जिसको बोलते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दूसरा है हमारा डायमीटर ऑफ द ट्यूब थ्रू विच द फ्लूइड इज फ्लोइंग। सो ये हो गया हमारा डायमीटर ऑफ द पाइप जिसमें से हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है। और तीसरी बात है जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी रो है सपोज। तो ये तीनों के ऊपर क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करती है। तो मैं अब ऐसा लिखूंगा, इसके लिखने के बाद क्रिटिकल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सपोज यहाँ पे मैंने अगर डिपेंडेंस दिखाया तो यहाँ पे डिपेंडेंस दिखाने के लिए मुझे एक ये पावर देना पड़ेगा। मुझे मालूम नहीं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद जो डायमीटर है उसकी b पावर दे देता हूँ मैं, और जो डेंसिटी है उसकी c पावर दे देता हूँ। अगर आपने ये डायमेंशनल एनालिसिस से सॉल्व किया तो यहाँ पे मुझे a की वैल्यू 1 दिखाई देगी, b की वैल्यू -1 रहेगी और c की वैल्यू -1 रहेगी। तो इससे अगर मैंने यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ किया तो ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ Vc इज इक्वल टू ये कांस्टेंट जो है डायमेंशनलेस कांस्टेंट हमें लेना पड़ेगा और यहाँ पे पावर दूंगा मैं ईटा की ये, डेंसिटी की b और रो की c, और इसको एक नंबर देके सभी क्वांटिटीज़ का मैं डायमेंशंस लिखूंगा। डायमेंशंस लिखने के बाद ये भी c की वैल्यू मैं अगर निकालना चाहता हूँ तो वो वैल्यूज़ मुझे ये दिखाई देगी। तो इससे मैं अब ऐसा लिख सकता हूँ कि हमारी जो क्रिटिकल वेलोसिटी है अगर वो दैट इज इक्वल टू हमारा जो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट k हमने लिखा था उसको हम एक नया नाम देने वाले हैं जिसको बोलते हैं हम रेनॉल्ड्स नंबर। Rn से डिनोट किया, वो k की जगह पे मैंने लिख लिया। यहाँ पे ईटा की पावर ये थी, ये की वैल्यू 1 आई इसलिए मैंने उसको न्यूमरेटर में लिखा, और जो दोनों थे डेंसिटी और डायमीटर b और c की वैल्यू -1 आने की वजह से उनको डिनोमिनेटर को आपको लिखना पड़ेगा। तो ये हो गई मेरा क्रिटिकल वेलोसिटी का जो डेरिवेशन हम निकालते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में वो नहीं है। डायमेंशन एनालिसिस द्वारा हम उसको प्रूव कर सकते हैं, वो प्रूव करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें क्रिटिकल वेलोसिटी कौन कौन सी बातों पे डिपेंड करती है ये देखना है। तो Rn जो है रेनॉल्ड्स नंबर उसको बोलते हैं हम। तो ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो साइंटिस्ट रेनॉल्ड का एक मेमोरी हमें वो याद रहने के लिए उसको नाम दिया है ये कांस्टेंट को, उसने इसके बारे में स्टडी किया है इसलिए। तो ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा मैं अब लिख सकता हूँ। और क्रिटिकल वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी डायमीटर ऑफ द ट्यूब से या पाइप से, और क्रिटिकल वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी डेंसिटी से।
तो इसमें हमें अब 2 पॉइंट जो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये इक्वेशन से पता चल जाएंगे। तो क्रिटिकल वेलोसिटी जितनी ज़्यादा रहेगी, क्रिटिकल वेलोसिटी जितनी ज़्यादा रहेगी, वो वैल्यू अटेन करने के लिए, फ्लो को वो वैल्यू अटेन करने के लिए टाइम लगेगा। इसलिए जो पाइप है उसमें से जब हमारा फ्लूइड जाएगा तब वो स्ट्रीमलाइन रहेगा। लेकिन अगर आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो फ्लूइड के फ्लो को वो वेलोसिटी अटेन करने के लिए बहुत ही कम टाइम लगेगा और इमीडिएटली हमारा फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट हो जाएगा, क्योंकि वीसी की वैल्यू कम रहेगी। तो वीसी की वैल्यू ज़्यादा कब रहेगी? तो वीसी की वैल्यू ज़्यादा तब रहेगी जब आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लार्जर होना चाहिए और डेंसिटी और डायमीटर जो है ये हमारे स्मॉलर होने चाहिए। तो तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और उस केस में हमें क्रिटिकल वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो फ्लो है वो ज़्यादा करके स्ट्रीमलाइन रहेगा, स्टेडी रहेगा, स्ट्रीमलाइन या स्टेडी फ्लो रहेगा। उसके अपोजिट अगर आपके पास ये दोनों स्मॉलर, यानी कि आपका डायमीटर जो है वो स्मॉलर डायमीटर वाला ट्यूब चाहिए या पाइप चाहिए, जो लिक्विड ऐसा रहेगा जिसकी डेंसिटी बहुत कम है वो आपको लेना पड़ेगा। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको ये पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा रहनी चाहिए, इसलिए क्रिटिकल वेलोसिटी हमको लार्जर मिलेगी। तो ये ईटा जो है वो लार्जर होना चाहिए और डेंसिटी और जो हमारा डायमीटर ऑफ द ट्यूब है वो स्मॉलर होना चाहिए, तब क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी। दैट मीन्स हमारा जो फ्लो है वो ज़्यादा करके स्ट्रीमलाइन रहेगा। इसके अपोजिट अगर ईटा की वैल्यू स्मॉलर है और रो और डी लार्जर है, तो इस केस में हमें जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो स्मॉलर दिखेगी, स्मॉलर मिलेगी, और वो स्मॉलर होने की वजह से हमारा जो फ्लो है वो पाइप के द्वारा जाने वाला वो टर्बुलेंट फ्लो ज़्यादा रहेगा। क्योंकि अगर क्रिटिकल वेलोसिटी की बहुत लेस वैल्यू आपको मिली तो फ्लो को वो वैल्यू अटेंड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, और उसकी वजह से हमारा फ्लो जो है वो इमीडिएटली टर्बुलेंट में कवर हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा एक पॉइंट है कि हमारा ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट मैंने बोला आपको। तो आरएन का अगर आपने फार्मूला निकाला तो वो हो जाएगा वीसी इंटू रो इंटू डी अपॉन ईटा, ऐसा हो जाएगा। इसके बाद हम रेनॉल्ड्स नंबर देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो वीसी है, रो है और डी है और डिवाइडेड बाय ईटा हो जाएगा। इन सबके अगर हमने डायमेंशंस डाल दिए वो इक्वेशन में तो हमें m की पावर 0 दिखाई देगी, l की पावर भी 0 दिखाई देगी और t की पावर भी 0 दिखाई देगी। दैट मीन्स हमारा जो रेनॉल्ड्स नंबर ये जो कांस्टेंट है वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो दिस इज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट विच इज हैविंग द डायमेंशंस m⁻0, l⁻0 और t⁻0। इसके बाद एक पर्टिकुलर वैल्यू जब हम हमारे रेनॉल्ड्स नंबर की देखेंगे, वो सपोज 2000 है, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ये एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐसे है कि हमारा जो लिक्विड है उसका जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है इसका कन्वर्शन हो जाता है टर्बुलेंट फ्लो में। मैं क्या बोल रहा हूँ देखो कि हमारा फ्लूइड जब फ्लो होता हुआ दिखाई देगा, जब वो फ्लूइड का रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 क्रॉस करने लगेगी तब हमारा जो फ्लो है इस फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट होता हुआ दिखाई देंगे, हमें ऐसा दिखाई देगा। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो का कन्वर्शन टर्बुलेंट फ्लो में कब होता है? अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू 2000 क्रॉस कर दिया तो डिफरेंट लिक्विड्स में हमें वो वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं। अभी एक पॉइंट और 4 पॉइंट मैंने जो क्रिटिकल वेलोसिटी इसके बारे में बोला कि क्रिटिकल वेलोसिटी कम कब रहती है, क्रिटिकल वेलोसिटी लार्जर कब रहती है, उसके बाद रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में बताया मैंने, और लास्ट पॉइंट ऐसा बता रहा हूँ कि हमारा फ्लो जो है स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट तब होता है जब रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 को क्रॉस कर देगी।
तो हम रेनॉल्ड्स नंबर जब देखेंगे तब 2000 से पहले क्या होता है, 2000 क्रॉस करने के बाद क्या होता है, 3000 क्रॉस करने के बाद क्या होता है, वो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।